हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस मंच पर। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसमें डबल इंजन की सरकार बड़ी मेहनत कर रही है। बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी इस समय फूले नहीं समा रही है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि उसने ही राम मंदिर बनाया है। लेकिन जब बात फंस जाती है तो कहा जाता है हमने नहीं, कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है। खैर, इस समय बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे ऐसे नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है कि आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, HD देवेगौड़ा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया है। वहीं पर अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा है कि अखिलेश जी को अभी तक न्योता नहीं भेजा गया है। अखिलेश जी से पूछा गया कि आप क्या 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, तो अखिलेश जी ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, निमंत्रण आया तो जरूर मैं अयोध्या जाऊंगा। तो दोस्तों, अखिलेश यादव इस समय निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसने एक बयान भी जारी कर दिया है। उसने कहा है कि प्रभु सभी के हैं, ट्रस्ट बुलाए या ना बुलाए मगर मंदिर दर्शन हर समय खुला रहता है। ट्रस्ट लोगों को आमंत्रित कर रहा है। अगर किसी का नाम छूट रहा है तो वह आए और भगवान के दर्शन करे। यहां सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति में है। तो दोस्तों, खेल, धर्म, राजनीति, कारोबार और फिल्मी जगत से कई हस्तियों को 22 जनवरी के लिए आमंत्रित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अखिलेश जी को आमंत्रित नहीं किया गया है। कुछ लोग विवादित बयान भी दे रहे हैं कि इनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं, इसलिए इनको यहां नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह के भी बयान सामने आ चुके हैं। दोस्तों, खबर तो ये भी मिल रही है, भले ही अखिलेश यादव जी को निमंत्रण नहीं आया है, वो अयोध्या जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। अब देखना होगा अखिलेश यादव 22 जनवरी के अयोध्या जाते हैं कि नहीं। दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो न्योता भेजा जा रहा है उसमें भी सियासत है। जिन जिन नेताओं का हमने नाम लिया या जिन जिन नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है, आपको क्या लगता है यूं ही किया गया है? दरअसल इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण दिलवाकर फंसा दिया है। जी हां, मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। राम मंदिर के उद्घाटन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब गए तो दिक्कत और नहीं गए तो दिक्कत। जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मंच से नारा देगी, आरोप लगाएगी कि ये राम विरोधी हैं, ये भगवान विरोधी हैं। वहीं दोस्तों, एक ऐसी नेता देश में है जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है, उसकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। वो पार्टी जो संविधान में विश्वास करती है, वो पार्टी जो पूर्ण रूप से अंबेडकरवादी है। मैं बात कर रहा हूं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। अब मायावती जी को लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या मायावती जी अयोध्या जाएंगी। तो दोस्तों, मायावती जी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन बयानों को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मायावती जी ने राम मंदिर को लेकर क्या बयान दिया है। बसपा सुप्रीमो ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीएसपी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहां अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के अपने आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने अपना जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर से भी हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। वहीं कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसको लेकर भी कहा है, मस्जिद से भी हमें ऐतराज नहीं है। तो दोस्तों, देश की इकलौती ऐसी नेता जो पूर्ण रूप से संविधान में विश्वास करती हैं, जिन्हें ना मस्जिद से ऐतराज है,
ना मंदिर से ऐतराज़ है, जो ना मंदिर पर सियासत करती हैं, ना मस्जिद पर सियासत करती हैं, ना हिंदू पर सियासत करती हैं, ना मुसलमान पर सियासत करती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ संविधान की बात करती हैं, और वो हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीएसपी सुप्रीमो को ना तो आमंत्रित किया जा रहा है और ना ही वो अयोध्या जाने वाली हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो कभी भी मंदिर मस्जिद की राजनीति में नहीं फंसती हैं, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है। क्योंकि दोस्तों, बसपा सुप्रीमो की सियासत सबसे अलग है इस देश में। बसपा सुप्रीमो अंबेडकरवाद, संविधानवाद की बात करती है। और रही बात अयोध्या में बन रही मस्जिद के बारे में दोस्तों, तो उसके बारे में जानकारी ये है कि अयोध्या से 26 किलोमीटर दूरी पर धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बन रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ कहा जा रहा है कि 9,000 श्रद्धालु एक साथ नमाज अदा कर पाएंगे। तो जहां अखिलेश यादव अयोध्या जाने के लिए लालायित हैं, वहीं पर बीएसपी सुप्रीमो ने अपना एक न्यूट्रल कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दे दी है, न्यूट्रल रिएक्शन दिया है। और यही होना चाहिए दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष क्या है? जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। जिस तरीके का राजनीति में आचरण बीएसपी सुप्रीमो का है, मायावती जी का है, ऐसे नेता इस देश में बिरले ही मिलेंगे जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं, और ना सिर्फ किताबों में, ना सिर्फ सैद्धांतिक रूप से, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बसपा सुप्रीमो धर्मनिरपेक्ष हैं। कभी आपने देखा बसपा सुप्रीमो को किसी मंदिर में जाते हुए? वो हमेशा से मानवतावाद की बात करती हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, इसके बारे में बात करती हैं। लेकिन एक बात यहां पर क्लियर हो चुकी है कि बीएसपी सुप्रीमो अयोध्या नहीं जाएंगी। 22 जनवरी को वो अयोध्या नहीं जाएंगी, ये बात एकदम क्लियर मानी जा रही है। तो दोस्तों, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। वहीं पर सॉफ्ट हिंदुत्व पर तमाम पार्टियां भी चल रही हैं। एक बड़ी जानकारी भी मैं आपको यहां देना चाहता हूं कि राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हीं पार्टियों को आमंत्रित किया है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अयोध्या नहीं बुलाए जाने का ये भी एक कारण है कि वो क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी ने जिन जिन पार्टियों को आमंत्रित किया गया है वो पार्टियां फंस सकती हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने अपना अलग ही ट्रैक बना रखा है, अपनी अलग ही राजनीति में लकीर खींची है, लिहाजा उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।